यही नहीं, भव्य मंदिर में रामलला का दिव्य स्वरूप भी सामने आएगा और उसके लिए देश भर के चुनिंदा मूर्तिकार अपने अपने मॉडल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप रहे हैं। साथ ही उन मूर्तियों को भी दिखाने जा रहे हैं जो चयनित हुए मूर्तिकार बना रहे हैं। अस्थायी मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति नव निर्माणाधीन भव्य मंदिर में रहेगी, लेकिन इसके साथ रामलला की एक दिव्य मूर्ति भी होगी जो 35 फुट दूर से दर्शनार्थियों को स्पष्ट दिखाई दे और यह 5 से 6 वर्षीय बालक की हो, क्योंकि राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम के बाल रूप की पूजा होती है। यही कारण है कि बाल रामलला की जो मूर्ति होगी वह इस तरह तैयार की जा रही है जिसके माथे पर रामनवमी के दिन सीधे सूर्य की किरणें पड़े। इसीलिए रामलला की मूर्ति की ऊंचाई लगभग 5 फीट के आसपास होगी। इसके लिए भी 2 तरह की मूर्ति का प्रस्ताव आया है, एक धनुष लिए बैठे रामलला की और दूसरी बाल रामलला के खड़े स्वरूप की। अधिकतर लोगों की राय खड़े रामलला के स्वरूप की है, जिसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा चयनित मूर्तिकारों द्वारा मूर्तियों के मॉडल ट्रस्ट को दिखाएं और सौंपे जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि विद्वानों का सुझाव यह है कि दर्शक की आंख और भगवान की आंख एक लाइन में होनी चाहिए, क्योंकि दर्शक 30 से 35 फुट की दूरी से रामलला का दर्शन होगा तो भगवान की आंख और भगवान के चरण यह मनुष्य की आंख में आनी चाहिए, क्योंकि 5 से 6 वर्ष की आयु के रामलला की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसीलिए बाल स्वरूप रामलला की प्रतिमा खड़ी स्थापित की जाए, क्योंकि रामलला की जो प्रतिमा होगी वह 5 से 6 वर्ष की आयु में होगी। और चंपत राय ने कहा कि बालक राम की आंखें कैसे, राम के नाक, कान और चेहरा कैसा, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां कैसे, धनुष, कितना बड़ा तीर, कितना बड़ा बालक का, यह जो बहुत ही बारीकियां हैं। इन बारीकियों की चित्रकारों ने कहा कि पहले चित्र बना करके देखें, उस चित्र के आधार पर कई लोग मूर्तियां बनाएंगे, उसमें से फिर निर्णय होगा कि कौन सी मूर्ति ज्यादा हृदय को स्पर्श करती है, तब प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली मूर्ति बनेगी। विद्वानों का सुझाव ये था, दर्शक की आंख और भगवान की आंख एक लाइन में आनी चाहिए। दर्शक कितनी दूरी से देखेगा तो कम से कम 30 से 35 फीट दूरी से ही दर्शन करना संभव है। 5 फीट 10 फीट निकट जाकर दर्शन नहीं हो सकेंगे। तो 30-35 फीट दूर खड़ा हुआ दर्शक और भगवान की आंख और भगवान के चरण ये मनुष्य की आंख में आने चाहिए, ये एक विचार था। बालक कितना बड़ा, कल भिन्न भिन्न प्रकार के विचार थे, आज ये विचार आया 5 वर्ष 6 वर्ष की आयु का बाल रामलला। तो 5 वर्ष का बालक खड़ा हो सकता है, इसलिए खड़ी हुई मूर्ति पर भी विचार हो। तो बैठी मूर्ति और खड़ी मूर्ति दोनों में ज़्यादातर मूर्तिकारों का सुझाव खड़ी मूर्ति पर था, लेकिन अभी छोटी छोटी प्रतिमाएं बनकर आएंगी। छोटी प्रतिमा का अर्थ है 9 इंच 12 इंच की छोटी छोटी प्रतिमाएं आएंगी, तब उसको देखकर कैसा लगता है। बालक की राम की आंखें कैसी, राम के नाक और कान और चेहरा कैसा, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां कैसी, धनुष कितना बड़ा, तीर कितना बड़ा बालक का। ये जो बहुत बारीकियां हैं, इन बारीकियों का चित्रकारों ने कहा है कि हम पहले चित्र बना कर देंगे, उस चित्र के आधार पर कई लोग मूर्तियां बनाएंगे, उसमें से फिर निर्णय होगा कौन सी मूर्ति ज़्यादा हृदय को स्पर्श करती है, तब प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली मूर्ति बनेगी। और मैंने अपना रामलला का एक मॉडल बना करके यहाँ इनको दिया है कि मेरा किस तरीके का क्वालिटी का वर्क है। इनका कहना है कि हम 4-5 आर्टिस्टों को करके उनको कंपटीशन के रूप में एक वर्क करवाएंगे सबसे, और फिर जिसका जो बेटर वर्क होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अच्छा, अभी तक कितने मूर्तिकारों ने दिया है? अभी करीब 5 मूर्तिकारों का बतला रहे हैं, अभी और भी कुछ आ रहे हैं और यहीं पर ये मूर्तियाँ बनानी पड़ेगी। उसके पहले मॉडल बनेंगे इनका, जो इनका अभी खड़ा विग्रह बनाने का विचार है, तो खड़े मॉडल बनेंगे और उसके बाद में कार्विंग होगा।
जो मूर्तियों के बताया है, किस तरह की मूर्तियां इनको चाहिए जो आपको रामलला का अभी खड़े रामलला का चल रहा है इनका। धनुष होगा क्या जी। कुछ क्या बताया है पूरा? नहीं, अभी वो इनका ड्राइंग वगैरह अभी देंगे, सब आर्टिस्टों को बतलाएंगे, उसके बाद में सारा होगा। आप भी उसमें से एक हैं। जी, मैंने भी एक अपना अभी जो बैठे रामलला मैंने बनाए थे, वो मैंने अपना वर्क डिस्प्ले की, इनका बतलाया कि भाई मेरा इस क्वालिटी का वर्क रहेगा मेरा, आगे जैसा भी जो ईश्वर चाहेंगे। लेकिन खड़े रामलला की मूर्ति अब खड़े रामलला का विचार। तीर धनुष होगी कि नहीं? वो नेचुरल तीर धनुष तो बाल रूप में रहेगा ही छोटा। थैंक यू। थैंक यू।